Hello everyone, राधे राधे. वेलकम बैक टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज़ प्रवीण हियर. आज हम लोग बायोलॉजी का टीजीटी मेडिकल कमीशन के लिए जो सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं. लास्ट वीडियो में हमने एक पूरा जर्नल क्राइटेरिया क्या रहता है पेपर का, कि जिसमें इंग्लिश, हिंदी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर, जीके में कहाँ से ज़्यादा पोर्शन रहता है, हिंदी इंग्लिश के कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. प्रीवियस वीडियो जो मैंने टीजीटी कमीशन के सिलेबस पे बनाया है उसमें कितना मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, कितना ड्यूरेशन रहता है, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने पार्ट 1 उसका नहीं देखा है तो उसको जाके पहले विजिट कर लें, क्योंकि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. एक सिलेबस की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आप थोड़ा सा आगे प्रोसीड कर पाएंगे अच्छे से. ठीक है, कि अगर स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि कहाँ से पढ़ें और क्या चीज़ें पढ़ें, सिलेबस पता होने के बाद उसको कहाँ पे जाके कहाँ से हम कंटेंट रीड करें, वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है. सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम. तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए. आपको अगर वीडियो नहीं मिलेगा तो डायरेक्ट सर्च कीजिए कि HPTGT मेडिकल सिलेबस बाय अराइव ऑनलाइन क्लासेस, तो आपको मिल जाएगा. या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके HP टेट सिलेबस एंड नोटिफिकेशन वाली प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट, क्लासिफिकेशन. देखो, ये जो क्लासिफिकेशन का टॉपिक है दैट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. और इसमें जो सब ये प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम है, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैंने यहाँ पे जो हाईलाइट कर रखे हैं पॉइंट्स, ठीक है, जैसे एनिमल और प्लांट किंगडम ये हाईलाइटेड है, विच मीन कि यहाँ से बहुत डीप पूछा जाता है. बहुत डीप आप ये समझ लीजिए कि जो आपका ग्रेजुएशन लेवल है वहाँ तक भी पूछ लिया जाता है. ओके, तो आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ना है. शुरू आपने एनसीईआरटी से ही करना है. अगर आपका बेस अच्छा है तो आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे डायरेक्ट जा सकते हैं, बट अगर आपका बेस पक्का नहीं है तो स्टार्टिंग से शुरू कीजिए, विच मीन्स कि आप क्लास +1 की एनसीईआरटी में जो आपकी क्लासिफिकेशन है वहाँ से शुरू कीजिए और फिर आप धीरे धीरे इसको बढ़िए. अब जो एनिमल किंगडम फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल इसका आप कॉर डेटा पढ़ रहे हो, ठीक है, कॉर डेटा के बारे में पढ़ रहे हो, एक एग्जांपल दे रही हूँ. तो कॉर डेटा में उसके जो आगे सब क्लासेस है, ठीक है, पाइसिस है, फिर एम्फीबिया, उनको भी आप में जो एग्जांपल हैं, उनके जो एग्जांपल हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल ज़्यादातर उठाएगा. उस एग्जाम्पल को भी आपको डीप में पढ़ना है, डिटेल में डीप में पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल लाइक कोई एक एग्जाम्पल उठा लिया इन्होंने, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा उठा लिया, या फिर कोई और एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे इन्होंने कोई फिश उठा ली, लिबियो उठा लिए, या ऑस्टिक थाइस फिश, या कॉन्ड्री, कोई भी एग्जांपल ले लिया, उसके बारे में पूछ लेंगे, उसकी लार्वल स्टेज के बारे में पूछ लेंगे, या फिर उसके लोकोमोटरी ऑर्गन के बारे में पूछ लेंगे. इस तरह से क्वेश्चन डीप जो है यहाँ से पूछे जाते हैं. तो जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं स्पेशली आपको वो ज़्यादा पढ़ने हैं, वो ज़्यादा डीपली पढ़ने हैं, विच मीन्स कि उनके बारे में जो स्पेशल चीज़ें हैं वो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है. और जितना एडिशनल आप एनिमल और प्लांट किंगडम में पढ़ सकते हो उतना एडिशनल आपको पढ़ना है. किस तरह के टफ क्वेश्चन, किस तरह के इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वीडियो के मतलब ये जो मैं टॉपिक्स लिख रखे इसके बाद में क्वेश्चंस पे आऊँगी कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट. इसके बाद प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जो क्लास +1 और क्लास +2 के टॉपिक्स हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको पढ़ना है, थोड़ा सा, ठीक है, वहाँ तक पूछ लिया जाता है. +1 2 का जो 2 चैप्टर्स हैं, क्लास +2 का सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर, उसको आपको डीपली स्टडी करना है. और उसमें आपको एनिमल वाला थर्ड चैप्टर है और प्लांट्स के लिए सेकेंड चैप्टर है, उसको डीपली पढ़ना है. प्लांट एनाटॉमी भी आपको डीप पढ़नी है. मैं बार बार कह रही हूँ कि बेस एनसीईआरटी ही रहेगा. आउट ऑफ एनसीईआरटी जाने की ज़रूरत कमीशन के लिए ऑब्वियसली है, बिकॉज बहुत डीप में जो है कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. मतलब बायो के 50% क्वेश्चन इजी रहेंगे आपको. इजी भी वो जो अब अगर आपने एनसीईआरटीज अच्छे से पढ़ रखी है, मतलब आपने टेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है, तो आपको वो इजी लगेंगे. अदरवाइज वो भी आपको टफ लगेंगे. और 50% जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं वो डीप रहते हैं, मतलब टफ आपको लगेंगे. एनिमल एनाटॉमी पढ़नी है आपको अच्छे से, ठीक है, टिश्यूज़ वगैरह इसमें सारी चीज़ें आएंगी.
सेल बायोलॉजी भी डीप पूछी जाती है, विच मीन्स जो हर एक सेल ऑर्गेनेली है उसको भी आपको डीपली पढ़ना है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, उसको भी डीपली पढ़ना है। न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो जितने भी चाहे एनिमल न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो जो बायोमोलिक्यूल, मैक्रो बायोमोलिक्यूल, उनको डीपली पढ़ना है। हर एक जो न्यूट्रिएंट है उसका पर्टिकुलर रोल आपको पता होना चाहिए। प्लांट फिजियोलॉजी, ये भी अगर जो क्लास +1 में फिजियोलॉजी दे के रखी है उसको अगर आप थोड़ा सा आप ले जाएं तो उतना सा काफ़ी है पढ़ने के लिए, उसको उतना पढ़ना है जितना मैंने देखा सिलेबस में। बट आप जितना कर सकते हो उतना करना है, बिकॉज कुछ भी छोड़ना नहीं है। कमीशन है तो ऐसा नहीं है सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, आपको compete करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आना है। इसमें ये नहीं रहता कि जस्ट क्वालिफाई करना है, क्योंकि मेरिट लिस्ट जाएगी, कट ऑफ जाएगी। जेनेटिक्स भी वैसे थोड़ा सा हाई पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ये भी बेस वही एनसीईआरटी से और मोस्टली डीएनए के आसपास जो क्वेश्चंस घूमते हैं वो ज़्यादा पूछे गए हैं। इकोलॉजी में स्पेशली टर्म्स हैं जैसे इकोटोन, बायोम, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो टर्म्स आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वैसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बट बेस जो है इकोलॉजी का वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पॉलिनेशन विद एग्जाम्पल टाइप ऑफ फ्लावर। अब देखिए पॉलिनेशन की हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, ये टर्म्स जनरली टैग में तक आती हैं। इसके ऊपर जैसे कि फॉर एग्जांपल जो एनिमोफिली है, विंड फ्लावर्स हैं, वो कैसे होते हैं, उनका क्या बेसिक फीचर्स होते हैं, विंग्ड पोलन होते हैं उसमें, इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर जो है ब्राइट कलर्ड होते हैं, एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं उनके, इस तरह के डीप क्वेश्चन आपको वहाँ से पढ़ने हैं। मेंडल का वर्क, जर्नल, वायरस से भी कुछ क्वेश्चन देखे गए हैं और डीप क्वेश्चन देखे गए हैं, प्रोटीन कोड से रिलेटेड वगैरह क्वेश्चन, राइट। एनिमल हार्मोन से आपको क्वेश्चन पढ़ने, +1 क्लास का चैप्टर इनफ है, थोड़ा सा डीप में उसको चले जाना है। डीप इन द सेंस एनसीईआरटी में वहाँ पे सब कुछ है। अगर आपने वो चैप्टर 22 है केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला, उसको आपने डीपली अगर पढ़ा है तो आप इसको, ये वाला पोर्शन इसका वहाँ से हो जाएगा। प्लांट हार्मोन्स भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं, लाइक फंक्शंस ही नहीं पढ़ने। टैट में तो जस्ट ये पूछता है कि क्या चीज़ है वहाँ पे, कौन सा हार्मोन क्या चीज़ कंट्रोल करता है, बट आपको डिस्कवरीज वगैरह, जैसे अभी रिसेंट टैट में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो जापानीज साइंटिस्ट है उन्होंने कौन सा जो है वो हार्मोन उनकी डिस्कवरी से रिलेटेड है, प्लांट हार्मोन। तो डीप में भी क्वेश्चन अब आ रहे हैं। अगर टैट में ये इतना लेवल पूछा है तो आप कमीशन को हाई लेके चलो, ठीक है। लार्वल स्टेजेस जो है पूछी जाती हैं। ह्यूमन बॉडी डिसऑर्डर डीप पूछे जाते हैं। जो भी फिजियोलॉजी वाले पोर्शन हैं एनसीईआरटी में, जो डिसऑर्डर है उसके एडिशनल आपको और भी डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। बुक्स आप कौन कौन सी फॉलो कर सकते हैं, मैं इस पे पहले सर्च करूँगी कि कमीशन के लिए कौन सी बुक्स अच्छी हैं। मैं डेफिनेटली उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी। एचपी टैट के लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है कि कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए। इस पर भी मैं फ्यूचर में वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, तो आप उसको मतलब साथ में चैनल के बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन आइकन जो है वो प्रेस नहीं किया है, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी, तो उसको आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको फर्दर जो वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलती रहे। जेनेटिक डिसऑर्डर भी डीपली पढ़ने हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया, या फिर सिकल सेल अनीमिया है, या फिर आप कोई और डिसऑर्डर लाइक वो डाउन सिंड्रोम ले लो, तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको मतलब सिम्टम्स तक जाना है पर्टिकुलर, ठीक है। वैसे सिम्टम टैट में नहीं पूछते हैं, लेकिन वहाँ कमीशन में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बायोमॉलिक्यूल्स सारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये पूरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी सिस्टम्स हैं, इनफैक्ट नॉट ओनली ह्यूमंस, बाकी से भी पूछ लिया जाता है। एम्फीबियन है, कोई रेप्टाइल है, कुछ भी पूछा जा सकता है, डीपली पढ़ना है, ठीक है। थीरीज है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक थीरी का नाम लिख रखा है, कॉस्मोजोइक थीरी। तो इस तरीके से डीप थीरीज पूछी जाती हैं। कुछ थीरीज आपकी इकोलॉजी में है, वहाँ से भी पूछी जाती हैं। तो ये तो थे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। इसके अलावा ये जो मेन टॉपिक्स हैं, इसके अलावा पूरा जो एनसीईआरटी का क्लास +1 एंड क्लास +2 है, ये तो आपको पूरा एकदम ग्रैब करनी है। पूरी की पूरी बुक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं।
हर एक लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए, हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आप एडिशनल पे जाइए, और मैंने बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा डीप पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल, कौन से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है। यंग वंस को जो जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम वीवी पेरस एनिमल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आप सबको पता होगा, इस तरह का इजी क्वेश्चन। और क्वेश्चन बताऊं कि एक क्वेश्चन आ रखा था कि जो एंटीबॉडीज होती हैं उनकी शेप क्या है, तो वो वाई शेप्ड होती हैं, ठीक है। क्रेन्स एनाटॉमी किन प्लांट्स में होती है, इस तरह के क्वेश्चन। येलो कलर ऑफ यूरिन, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कमीशन में। यूरिन का जो येलो कलर है किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस की क्या रेशो है? 9:3:3:1 फिनोटिपिक रेशो। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन, डेविल फिश का नाम पूछा हुआ है, ऑक्टोपस, ठीक है। तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी होते हैं। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं जस्ट आपको बताने के लिए। और अगर हार्ड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एक क्वेश्चन ऐसे आया था, ऑप्शंस में अभी याद नहीं है मुझे, गिल कवर फाउंड इन। तो 4 आपको एग्जाम्पल दे रखे होंगे, वो एग्जाम्पल उठाए थे वहाँ से एनसीईआरटी से। तो पहले आपको पता होना चाहिए जो एग्जाम्पल, देखिए गिल कवर पूछा है किस में होता है। 4 जो एग्जाम्पल हैं वो चारों आपको पता होना चाहिए कि वो ऑस्टिक थाइस से बिलोंग करते हैं कि कॉन्ड्रिक थाइस से बिलोंग करते हैं। गिल कवर ऑपरक्यूलम किस में प्रेजेंट होता है, नहीं होता है, इसकी डीप नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। अब जेनेटिक डिसऑर्डर के मैंने आपको, जेनेटिक डिजीजेस के मैंने आपको अभी बताया कि एग्जाम्पल सिम्टम से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। पैरासिटिक एल्गी एक क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह से पैरासिटिक कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो उसकी डीप नॉलेज चाहिए आपको, ठीक है। एस्कोकार्प्स किस में प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन थोड़े से डीप आ जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको डीप नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पॉलीफेज किस में होता है, इस तरह के क्वेश्चन, कौन सा ऑर्गेनिज्म पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, वहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे होंगे। वो एग्जाम्पल तो कई बार सुने भी नहीं होते, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपको करनी पड़ेगी डीप स्टडी। और मैंने ये चीज़ देखी है कि ज़्यादातर डीप क्वेश्चन जो हैं एनिमल और प्लांट किंगडम से ही पूछे गए हैं, विच मीन्स कि क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। सबसे पहले अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं कमीशन के बायो पोर्शन में, सबसे पहले प्लांट और एनिमल किंगडम को ही गो थ्रू करें, और उसको भी डीपली गो थ्रू करें, ताकि आप मतलब एक 50%, मैं देख रही थी कम से कम 20 क्वेश्चन जो थे वो एनिमल किंगडम से ही थे, कम से कम 20 क्वेश्चन। और एक जो 2018 का पेपर अभी मैं जस्ट वीडियो बनाने से पहले गो थ्रू कर रही थी, देख रही थी, तो उसमें जो है 76 क्वेश्चन टोटल जो है वो पूछे गए थे आपके बायो से। और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे, मतलब 20 to 25 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनिमल किंगडम से मैं देख रही थी, ठीक है। तो मतलब क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है हर एक पेपर में। अभी रिसेंट 20 में जो क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, वो भी मैं देख रही थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा एनिमल और प्लांट किंगडम के बारे में पूछ रखा है। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब इसके बाद एक और चीज़, हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है, मुझे व्हाट्सएप पे भी कुछ ऐसे मैसेजेस आए कि कुछ लोगों को पता नहीं चलता कि कौन सा टॉपिक कहाँ है। तो इसके बाद मैंने एक छोटा सा वीडियो ऐड करा है, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि कौन सी प्लेलिस्ट में क्या चीज़ है। तो उसको आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये वीडियो, हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन अभी जो आगे मैंने वीडियो लगाया है उसमें आपको नॉलेज मिलेगा कि अराइव ऑनलाइन क्लासेस पे एक्चुअली है क्या। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल सिलेबस केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे। आज हमने बायोलॉजी का डिटेल्स सिलेबस डिस्कस कर लिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे कौन कौन सी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पता चलता है कि कौन सा जो पर्टिकुलर टॉपिक है किस प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो मैं इसमें छोटी सी शॉर्ट सेक्शन में आपको वही चीज़ बताने वाली हूँ। तो देखिए, प्लेलिस्ट में यहाँ पे आपको बायो शॉर्ट की सीरीज जो है रिसेंटली हमने शुरू की है, इसमें डेली एमसीक्यू आता है। डेली 8 से 9 बजे के बीच में आपको एमसीक्यू मिलेगा। एक एमसीक्यू उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी उसमें रहेगी। इसके बाद हमारी जो ये बॉडी ऑर्गन सीरीज़ है, इसमें आपको जो इतने भी हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाती हूँ।
इससे नेक्स्ट हमारी केमिस्ट्री जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। और ये तो मेरी जर्नल में पोइट्री थोड़ा बहुत लिखती हूँ, तो ये वो प्लेलिस्ट है। टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है, इसमें चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चंस होते हैं। ये क्लास +2 के लिए है, ठीक है। इसके बाद टारगेट HP टेट बायोलॉजी सेक्शन आप देख सकते हो। इसमें हम रेगुलरली 2021 के लिए हमने कोर्स किया था, सेम एज़ हम 2022 के लिए भी कोर्स जो है वो प्लेलिस्ट एक लेके आएंगे फ्यूचर में, आपको वो भी मिलेगी। केमिस्ट्री कैप्सूल क्लासेस हैं, जिसमें सीरीज़ में आपको केमिस्ट्री बेसिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स मिलेंगे, कुछ +1 2 के चैप्टर्स भी मिलेंगे। बायोमॉलिक्यूल हमने कर रखा है पूरा, इसका डिटेल आपको रहेगा। कुछ HP टेट की नोटिफिकेशन सिलेबस के बारे में इसमें मिलता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट दैट इज़ बायो बूस्टर सीरीज़। इसमें छोटी छोटी वीडियोस रहती हैं, जिसमें एक टॉपिक उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे इन्फॉर्मेशन रहती है, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, राइट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने कर रखा है। टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये क्लास +1 की चीज़ें हमने इसमें कर रखी हैं। नेक्स्ट इसमें एनिमल किंगडम से सारे फाइलम हमने यहाँ पे किए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, अनदर प्लेलिस्ट इज, यहाँ पे HP टेट मेडिकल के जो बायो सेक्शन है उसके क्वेश्चन ईयर्स हैं यहाँ पे प्रीवियस। और यहाँ पे 9th क्लास का हमने टॉपिक्स किए हैं। क्लास +2 का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा यूनिट यहाँ पे है। इसके बाद क्लास 10 की बायोलॉजी NCERT CBSE दोनों हैं। और इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी जो क्लास +1 से टॉपिक्स हैं वो इसमें कर रखे हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी टू क्रैक योर एग्जाम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज आप क्लास +1 क्लास +2 9 10 के स्टूडेंट हैं, वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल मुझे देना था, क्योंकि कुछ ऐसे मुझे क्वेश्चंस और मेल्स मैसेजेस आए थे जहाँ पे ये क्वेरीज थी, तो मैंने ये थोड़ा छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें आप ये चीज़ें देख सकते हो कि कहाँ कौन सी चीज़ एग्जैक्टली प्रेजेंट है। और अगर आपको कॉन्टेक्ट मुझे करना है तो आप चैनल के अबाउट में जाके यहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप क्रैश कोर्स के लिए नंबर ले सकते हो। और यहाँ पे आप इस लिंक के थ्रू जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना है, आप फेसबुक पेज पे पहुँच जाएंगे। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हम शेयर भी करते हैं अपने जो कुछ PDF या नोट्स रहते हैं, ठीक है, लिंक्स वगैरह। और आप उसको फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इन फ्यूचर वहाँ पे भी कुछ चीज़ें आने वाली हैं। टेलीग्राम पे भी PDF ऑलरेडी कुछ नोट्स शेयर्ड है वहाँ पे, उनको भी आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।